हैप्पी रक्षाबंधन। आज मैं रक्षाबंधन के बारे में ही बात करने आया हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, रक्षाबंधन एक भारत का बहुत ही फेमस त्यौहार है। ये भाई और बहनों के प्यार को समर्पित है। इसमें बहना जो है अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और दुआ करती है कि उसका भाई जो है तरक्की करे, उनका खूब विकास हो। साथ में भाई जो है अपने बहनों को रक्षा का वचन देता है। यही परंपरा चली आ रही है। हर साल हम लोग राखी बनाते हैं, है ना। मैं इस साल क्या किया कि रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया। क्यों मनाते हैं, क्या इसके पीछे इतिहास है। तो मैं आज रक्षाबंधन को कौन से कहानियों के साथ जोड़ के देखा जाता है, उसी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। देखिए, यहाँ से मैं 4, 5, 6 कहानी बताऊँगा जो कि रक्षाबंधन से जोड़ा जाता है। पहले मैं बता देता हूँ कि रक्षाबंधन जो है हर साल सावन मास के पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। सावन मास के पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो पहला कहानी जो जोड़ा जाता है वो भविष्य पुराण से जोड़ा जाता है। देखिए, एक राक्षस हुआ वृत्रासुर। वो उसको वरदान प्राप्त था कि अभी तक जितना भी अस्त्र शस्त्र है उससे उसका वध नहीं किया जा सकता है। इसका वध करने के लिए महर्षि दधीचि को अपना शरीर त्यागना पड़ा। उनके शरीर के हड्डी से वज्र बनाया गया और अस्त्र शस्त्र बनाया गया, है ना। जब युद्ध पे जा रहे थे उनकी पत्नी सची ने एक रक्षा सूत्र बांधा, जो कि वो अपने तपोबल से प्राप्त हुई थी। तपोबल से प्राप्त किया था वो जो रक्षा सूत्र, उनके कलाई में बांधा। और माना जाता है कि जिस दिन वो कलाई में बांधा उस दिन सावन का पूर्णमासी का दिन था। वहीं से ये रक्षा के सूत्र के रूप में परिवर्तित होते होते आज यहाँ तक पहुँच गया है। एक दूसरा कहानी है भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। भगवान कृष्ण जब शिशुपाल का वध किए तो जब लौट करके उनका चक्र वापस आ रहा था तो थोड़ा सा यहाँ उंगली में खरोच आ गया, थोड़ा सा खून बहने लगा इस छोटी वाली उंगली में। तो द्रौपदी ने अपना साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके एक छोटा टुकड़ा इसमें बांध दिया। और बांधने के बाद जब कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी ने जब ऐसे बांधा तो उन्होंने वचन दिया कि अब मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब जुआ में हार गए थे द्रौपदी को तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। तो यहाँ से भी जोड़ के देखा जाता है रक्षाबंधन को। एक राजा बलि से जोड़ के देखा जाता है। राजा बलि जो है 100 यज्ञ पूरा करके स्वर्ग को प्राप्त करने वाला था। इंद्र को चिंता हो गया, भगवान के पास विष्णु के पास गया, उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु वहाँ से वामन अवतार लेते हैं और आकर के दक्षिणा मांगते हैं। तो बाली से बोलते हैं 3 पग दो, और 2 पग में ही पूरा संसार को नाप लेते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। तो तीसरा पग के लिए क्या करता है, वो अपना सिर रख देता है। वो जान जाता है बलि जान जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए सर रख देता है कि हाँ भाई ये भगवान ही है, कल्याण हो जाएगा। भगवान पूरा खुश होते हैं और बोलते हैं बलि तूने मेरे को खुश कर दिया, अब वरदान मांगो। तो बलि वरदान मांगता है कि अब तो सारा आपका कुछ हो ही गया, लेकिन अब जब मैं पाताल में रहूँगा तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो अब तो भगवान है भाई, हाँ कहना पड़ेगा, तथास्तु बोलनी है। और साथ में बलि कराने लगे वहीं पे। जब नारद जाकर के माता लक्ष्मी को बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, तो लक्ष्मी माता एक सिंपल औरत का रूप धारण करती है और पाताल जाती है और एक राखी बांधती है राजा बलि को, और फिर दक्षिणा मांगती है कि अब मेरे को कुछ दो। तो बाली बोलता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या दूं। तो माता लक्ष्मी जो औरत का रूप धारण की थी वो बोलती है साक्षात तुम्हारे साथ है, भगवान है, आप इन्हीं को मेरे को दक्षिणा के रूप में दे दो। तो इस तरह से दोबारा वापस विष्णु भगवान को लेकर के वो विष्णु लोक चली जाती है। ये इस कहानी से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भी सावन का पूर्णमासी ही था। एक और कहानी महान सिकंदर और भारत के महान राजा पुरु के साथ जोड़ करके देखा जाता है। जब महान सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर था तो भारत में जब वो आक्रमण किया तो यहाँ पे राजा पुरु से उनका सामना हुआ। तो उनको पता चला, उनकी पत्नी को, कि राजा पुरु जो है ना, राजा पुरु बहुत ही शक्तिशाली है। तो उनकी जो पत्नी थी, सिकंदर की पत्नी, वो थोड़ा तनावग्रस्त हो गई कि पता नहीं शायद ये सिकंदर को मार ही न डाले। तो क्या हुआ, उनको पता चला कि यहाँ एक रक्षाबंधन नामक त्यौहार है जिसमें भाई अपने भाई के कलाई में बहन राखी बांधती है। तो वो राखी वहाँ से भेजती है पुरु को, और पुरु राखी बांध लेता है। हाँ, जब युद्ध में था तो राखी का मतलब राखी के कारण ही वो सिकंदर पे कहा जाता है कि उतना प्रचंड प्रहार नहीं किया।
और बंदी बना लिया गया सिकंदर के द्वारा। जब सिकंदर बंदी बना करके पुरु को लाता है, पुरु को सिकंदर के सामने जब बंदी बना करके लाया जाता है और पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो सीना ऐसे करके एकदम तगड़ा होकर के बोलते हैं, जो तुम सभी राजाओं के साथ करते हो वो मेरे साथ भी करो। लेकिन जब वो हाथ में बंधा हुआ राखी देखता है तो सिकंदर का भी दिल पिघल जाता है, सारा राजपाट उसको वापस दे देता है और वापस वहाँ से चला जाता है। तो इस कहानी से भी जोड़ के देखा जाता है ना। इस तरह से बहुत कहानी है जो कि देखा जाता है जोड़ करके। देखो आज तो है कि एक बहन जो है भाई के कलाई में राखी बांधती है, कई एक जगह है कि जो लड़कियां होती हैं अपने से बड़ों को सभी को राखी बांधती हैं, कई एक जगह ऐसे होते हैं कि पुरुष को भी राखी बांधता है ना। एक और कहानी मैं बता देता हूँ जिससे कनेक्ट करके इनको देखा जाता है। देखिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो युद्ध के दरमियान युधिष्ठिर ने कृष्ण से उपाय पूछा, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं युद्ध में आसानी से विजय हो जाऊं। तो भगवान कृष्ण ने एक उपाय बताया कि अपने सभी सैनिकों को तुम क्या करो कि रक्षा सूत्र बांध दो। तो युधिष्ठिर ने अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांध दिया था, जिसके बाद क्या हुआ कि वो अपने युद्ध में विजयी हुए थे। तो यहाँ से भी जोड़ के देखा जाता है, कई कहानियाँ हैं जो रक्षाबंधन से जोड़ा गया है। तो यही 3 4 5 6 कहानियाँ थी जो मैं स्टडी करके जान पाया, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस तरह से इतनी कहानियाँ हैं जो कि रक्षाबंधन के साथ जोड़ा जाता है और उसी में चेंज होते आज इस तरह से हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं सावन माह के पूर्णमासी के दिन हर साल। उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो ठीक है, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि सभी लोग जान पाएँ।